दोस्तों आदाब अर्ज़ है। मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। बीजेपी की टॉप से लेके नीचे तक, बॉटम तक एक बड़ी हलचल है, एक आग सी लगी हुई है, झुलस रहे हैं वो लोग। वजह उसकी क्या है कि अभी जो राजस्थान में राजस्थान सम्मेलन हुआ था, उसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अडानी की बड़ी तारीफ की। अडानी वहाँ आए थे और उन्होंने वहाँ पर 60,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात कही। ये शिकायत जब राहुल गांधी से की गई, जब वो आप जानते भारत जोड़ो यात्रा पे है, तो पहले तो लोगों ने पत्रकारों को रोका इस सवाल का जवाब करने के लिए, लेकिन राहुल गांधी ने कहा नहीं, हम इसका जवाब देंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर ये पैसा अपना देश में ही इन्वेस्ट हो रहा है तो उसमें कौन सी बुरी बात है। इस तरीके से उन्होंने एक और तमाचा बीजेपी के मुंह पे लगा दिया, क्योंकि अडानी अंबानी ये दोनों बीजेपी के लिए बहुत बड़ी ताकत है। वही ताकत क्या है, जितने भी धन्ना सेठ हैं उनको मराते देकर, उनको सब्सिडी देकर, उनको बहुत सी चीज़ें देकर उन्होंने अपने बस में कर रखा है। लेकिन यहाँ राहुल गांधी ने एक बात कही कि अगर किसानों के ऊपर जो जुल्म होता है, जिस तरीके से उनको शिकायत आती है कि एक औरत है, किसान औरत है, उसने शिकायत की है कि उसका कुछ ज़मीन का मसला है, तो इस तरह की कोई शिकायत आती है तो मैं उसको बर्दाश्त नहीं करूँगा, मैं उससे निपटूँगा। ये सब चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ बीजेपी में बड़ी ज़बरदस्त खलबली मची हुई है कि ये हो क्या गया है। हालांकि देखिए, सबसे बड़ी बात, वो बिजनेसमैन है। अगर वो बीजेपी के राज में गुजरात में इन्वेस्ट करते हैं, मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पे बड़ी खुशी होती है कि अडानी जी ने यहाँ इन्वेस्ट किया। अगर वो राजस्थान में इन्वेस्ट कर रहे हैं 60,000 करोड़ रुपए की, तो उसमें किसी को परेशान होने की क्या बात है। देश का पैसा देश में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी इस देश के नागरिक हैं, कोई देश के नागरिक नहीं हैं। ये तो सोचने वाली बात है। इसी के ऊपर अशोक गहलोत ने भी उनकी तारीफ की और उन्होंने इन्वेस्टमेंट का पक्का वादा किया। बीजेपी बड़ी डरपोक होती चली जा रही है आजकल, ज़रा सी बात पर डरने लगती है। ये इन्वेस्टमेंट समिट हुई थी राजस्थान में, इससे पहले भी समिट होती रहती है जिसमें ये लोग जाते रहते हैं और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, देश में ही इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। तो उसमें जब बीजेपी में करते तो कांग्रेस में कभी हलचल नहीं हुई, ठीक है कर रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने राजस्थान में इन्वेस्टमेंट की बात की तो उन लोगों के समझ लीजिए फलीते लग गए, नीचे से ऊपर तक सुलग गए हैं और उसको बराबर ये कहने लगे कि आज कल तक जो उनकी बुराई करते थे आज उनकी ही गोद में बैठ रहे हैं, धन्ना सेठों की गोद में बैठ रहे हैं। इसको राहुल गांधी ने क्लियर कहा कि अगर उनकी कोई चीज़ इस बात पे आती है कि वो हमारे किसानों को, हमारे यहाँ के गरीब मजदूरों का दोहन कर रहे हैं, हनन कर रहे हैं, तो हम उसके खिलाफ होंगे। अगर वो अपने देश का पैसा देश में लगा रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक ये चीज़ है, बीजेपी को हर उस चीज़ से चिढ़ होती है जो दूसरी पार्टियां करती हैं। वो करें तो रामलीला, दूसरा करें तो रासलीला। ये सब चल रहा है देश में। यानी कहीं अगर तरक्की की बात होती है तो उसको राजनीतिक रूप दिया जाता है, राजनीतिक रूप देना चाहिए, ये चलता है। आपने अडानी को अपने हाथ में ले रखा था, उसी के दम पे हमारे मोदी जी कहीं से कहीं तक पहुँचे हुए हैं। पूरा इन्वेस्टमेंट हो था। जब जीत के आए थे तो अडानी के प्लेन पर ही वो दिल्ली तशरीफ़ लाए थे। इसके अलावा इलेक्शन के टाइम पे अडानी के ही प्लेन पर वो घूमे हैं। जब उनका इलेक्शन पे ये हुआ कि वो अब खड़े होंगे 2014 के इलेक्शन में, तो अडानी न जाने कितने चैनल खरीद लिए, व्हाट्सएप ग्रुप खरीद लिए, जाने कितनी चीज़ें खरीद ली थी जिससे उनकी पब्लिसिटी हुई है। तो ये चलता है, गिव एंड टेक का मतलब है। अब अशोक गहलोत जो कि शूट पॉलिटिशियन, उन्होंने एक दांव क्या चला है, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। अगर वो ना बुलाते, ना इन्वेस्टमेंट के लिए दबाव डालते तो यही वो दूसरी जगह कर देते। लेकिन राजस्थान जो कि एक ऐसी जगह है जहाँ ज़रूरत है, तो अडानी ने इन्वेस्टमेंट किया। तो राहुल गांधी ने कहा कि अंबानी भी अगर ऐसा करते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है।
अगर वो देश हित में कोई बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ आप देखेंगे कि बीजेपी ने कुछ ऐसी जाल फैलाया है कि अडानी अंबानी दोनों देशद्रोही जैसे लगने लगे हैं लोगों को, कि ये कुछ नहीं कर रहे हैं, देश का पैसा खींच रहे हैं और विदेशों में जाके लगा रहे हैं। ये कभी कभी होता है और इसकी पब्लिसिटी हो गई कि राजस्थान में वो 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो समिट हुआ था उसमें। तो ये चीज़ है। लेकिन बीजेपी की हालत वो है कि वो उसके फलीते लगी हुई हैं इस वक्त, कि अडानी उनसे टूट के कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। वो तो बहुत परेशान है। जो राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, इन्होंने ये सोचा था कि जो कर्नाटका में आके राहुल गांधी की यात्रा फुस हो जाएगी, लेकिन वहाँ भी नहीं हुई। वहाँ बड़ी तेज़ी से, बड़े और जज्बे के साथ आगे बढ़ रही है। देखने वाली बात है कि ये सब भीड़ किस लिए हो रही है। ये बीजेपी की जो पॉलिसीज हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाई गई है और जनता उसके उनके खिलाफ बोल रही है। यह सब चल रहा है और यहाँ इनको हर वो बिल्कुल ऐसा हो जाए महबूबा और आशिक माशूक वाली बात, कि जब माशूका किसी दूसरे से बात करने लगी तो आशिक को जलन होती रहने लगती है। इसी तरीके से बीजेपी को हो रहा है कि बीजेपी अडानी अगर कांग्रेस के गहलोत से बात करते हैं और राजीव गांधी उस पर मोहर लगा देते हैं तो उनको बड़ी उलझन होने लगती है। ये गलत है। वो भी देश के नागरिक हैं। ठीक है, उनकी पॉलिसी जो गलत है, राहुल गांधी ने कहा कि उनकी जो पॉलिसीज़ हैं अगर वो आएंगी तो हम उसका विरोध करेंगे। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि देश के एक नागरिक तो बिल्कुल नकार दिया जाए। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त।